ठीक है। मतलब जितनी बार हम इसे दबाएँगे, रेडमी आकर चला जाएगा। ये आपके पास जो सेट आया था तो किस कंडीशन में आया था? क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? सर ये ऑन कंडीशन में था सेट। हुँ। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब कॉल पे किसी से बात करते तो हमारा जो आवाज़ है उसकी तरफ गड़गड़ा के जाता था। मतलब खड़-खड़ की बहुत आवाज़ खड़-खड़, होती थी। हाँ, पावर आईसी को हिलाया गया। चलिए ठीक है, हिलाया गया है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपने किया है या किसी नहीं, और ने नहीं, किया है? नहीं टेक्नीशियन ने नहीं किया। टेक्नीशियन ने किया, मतलब ये आपका काम नहीं है ना? नहीं। एक रजिस्टर लिया जो कि हमारा है 1220, नंबर है रजिस्टर लोकेशन नंबर 1220। अब इसके बाद ये है 390 किलो ओम्स। तो अब इसके लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले से बना रखा है। ये अभी कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट होगा तो इसे बॉक्स वगैरह में डाल के इसको फिट किया जाएगा, और अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर बाकी भी है और कुछ पार्ट्स इसके अंदर अभी लगे हुए हैं, कुछ लगाने बाकी हैं। ठीक है, अभी भी आप कंडीशन देख रहे हैं कि अभी भी कंडीशन सेम है। ठीक है, कंडीशन सेम है, कंडीशन बदली नहीं, तो हम देखेंगे कंडीशन क्यों नहीं बदली। लाइन पे मिला हमें 0.8, तो आईडी लाइन पर मैंने कहा 1.8, क्या 0.8 मिलना चाहिए? चलिए हम उसे सर्किट के हिसाब से देखेंगे, क्या हमें 1.8 मिलना चाहिए 0.8? पहले हम कंफर्म करेंगे वोल्टेज सही है कि नहीं। अगर सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सेट हमारा ऑन हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा पहले कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसके अंदर स्पीकर का फॉल्ट देखेंगे, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये रजिस्टर खराब कैसे हुआ। अभी दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि ये दिखा के चला जा रहा है, इसके पहले दिखा के नहीं जा रहा था ना। जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है ना वो कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है, पहले इसको समझिए। अब हाई स्पाइक जब बनता है तो वो बहुत सारे लाइनों में ट्रेवल करता है, और कब किस लाइन को डैमेज कर दे कुछ नहीं कहा जाता। और देखा गया है जब सॉफ्टवेयर से लोगों का डेड होता है ना, तो लोगों का दिमाग डेड हो जाता है, वो समझ नहीं पाते कैसे डेड। मैंने सुना है, उनको देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि 3 जगह से उनकी ट्रेनिंग है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उनको ट्रेनिंग है, मगर उसके बाद भी वो यहाँ फेल होते हैं। तो हम बात करते हैं ये रजिस्टर कैसे खराब हुआ आईडी लाइन का। देखिए हमारे पास एक आया है रेडमी 9 नोट 9, रेडमी नोट 9 आया है। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसे ऑन करके देखते हैं पहले। रेडमी लिखा और चला गया, एक बार फिर दबा के देखते हैं। ठीक है, मतलब जितनी बार हम इसे दबाएंगे रेडमी आकर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रेडमी आ रहा है और चला जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका सेट है, जो हमारे पास लेके आए हैं, ये टेक्नीशियन ही है, और ये किसी और टेक्नीशियन के ये सेट लेकर के गए थे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस मोबाइल में इनके क्या प्रॉब्लम थी और किस प्रॉब्लम में लेके गए थे, और आगे क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो हमारे साथ कलीम भाई हैं, हालाँकि वीडियो में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वॉइस में आपको बताएँगे कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम थी मोबाइल के अंदर। हाँ, तो अब आप बताइए कि ये आपके पास जो सेट आया था तो किस कंडीशन में आया था? क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? सर ये ऑन कंडीशन में था सेट। हुँ। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब कॉल पे किसी से बात करते तो हमारा जो आवाज़ है उसकी तरफ गड़गड़ा के जाता था। मतलब खड़-खड़ की बहुत आवाज़ खड़-खड़, होती हाँ, थी। खड़-खड़ आवाज़। स्पीकर में या लाउड स्पीकर में? नहीं, स्पीकर, ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर में, हाँ। ठीक है। उसके बाद जैसे पावर आईसी पे काम हुआ, हुँ, बता रहे जहाँ दिए थे। और उसके बाद जो है कि बोले कि सॉफ्टवेयर एक बार करा के देख लें। हुँ, सॉफ्टवेयर कराने पे मोबाइल बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद ये प्रॉब्लम अभी ऑन होने के बाद तो पता चलेगा प्रॉब्लम मतलब कहाँ अभी हो जो गई। ये रेडमी की प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर ये, के बाद आई हाँ, है। ये सॉफ्टवेयर के बाद ऐसा हो गया। उन्होंने सॉफ्टवेयर किया और सॉफ्टवेयर हुआ नहीं, 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 है ना? सॉफ्टवेयर चढ़ा नहीं चढ़ा? नहीं सॉफ्टवेयर जैसे वो किए बोले डन हो गया, उसके बाद ये मोबाइल बंद हो गया। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर कंप्लीट चढ़ गया, हाँ, लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट आ गया। हाँ, ठीक है, तो वही। इसको लेके आप सर्विस सेंटर इसलिए गए कि वहाँ की फाइल चढ़ेगी तो ये चालू हो हाँ, जाएगा ना? जी, तो जब जी। सर्विस सेंटर गए तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने बोला कि जो पूछे दिक्कत क्या है, बताया उनको, बोले कि ये पूरा बोर्ड चेंज होगा, हुँ, ये मदरबोर्ड से दिक्कत है। अच्छा। हाँ, वो तो सर्विस सेंटर वाले यही कहेंगे हाँ, कि मदरबोर्ड से दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो देखिए
अब होता क्या है कि पहले तो इसके अंदर स्पीकर, अच्छा इसको आप जब लेके गए तो किसी छोटे-मोटे टेक्नीशियन के पास गए थे या किसी बड़े टेक्नीशियन के पास गए थे? नहीं सर, वो अच्छे टेक्नीशियन है वो। अच्छा टेक्नीशियन हाँ, है। बड़े टेक्नीशियन। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट थी और जो फ़ॉल्ट क्रिएट हुई वो कैसे फ़ॉल्ट क्रिएट हुई इसके अंदर, है ना? देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम किसी मोबाइल में कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कि फ़ाइल चढ़ाया और फ़ाइल चढ़ाने के बाद ये प्रॉब्लम आई, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सॉफ्टवेयर से ही दिक्कत होगी, हालाँकि सॉफ्टवेयर फाइनल हो गया इसके अंदर, लेकिन सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, ऐसा ये मान के चलते हैं और जिस टेक्नीशियन ने चढ़ाया सॉफ्टवेयर, उनको भी ये लगता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर की ही दिक्कत है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर की ही दिक्कत हो, ऐसे बहुत सारे फ़ॉल्ट हमने बनाए हैं कि सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद सेट के अंदर नई-नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और हमने उसे जो है, किसी न किसी लाइन से उसको ठीक किया है। चलिए तो ठीक है, तो अभी क्या है कि हम इसे रीड करेंगे, है ना? अब देखेंगे कि इसके अंदर फ़ॉल्ट कहाँ है। देखिए, सबसे पहले तो बात को समझिए, अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती, तो जो अभी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये हो सकती थी, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होता। मतलब जैसे अभी देख रहे हैं कि आप ईएमआई लिख के रेडमी लिख के आ रहा है, तो जैसे ही रेडमी लिख के आ रहा है, ये फ़ौरन शट डाउन हो जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये कुछ तो है, जो कि सेंस नहीं कर पा रहा है। हालाँकि बैटरी लगी है, लेकिन बैटरी को ये सेंस नहीं कर पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो बैटरी को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर क्या रीज़न है? चलिए हम इसे एक बार देखते हैं, पहले अच्छे से बोर्ड के अंदर कि कहाँ-कहाँ और क्या-क्या काम हुआ है। पावर आईसी के अंदर काम हुआ है, शायद पावर आईसी हिलाया गया होगा। चेंज तो नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि इसको हिलाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, पेस्ट हमें दिख रहा है। तो अब पावर आईसी को हिलाने के बाद सीपीयू पर भी कोई काम हुआ है क्या? सर सीपीयू पे सीपीयू पर कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ रजिस्टर उसके पास का दिख रहा है छटका हुआ। तो ये आपने किया है या किसी नहीं, और ने नहीं, किया है? नहीं टेक्नीशियन है नहीं। टेक्नीशियन ने किया, मतलब ये आपका काम नहीं है ना? नहीं, ठीक है। चलिए रजिस्टर निकला हुआ है, यहाँ जंपर किया गया, तो आपको हम बता दें कि यहाँ जंपर से काम चलेगा या नहीं, इसके लिए हम देख लेते हैं, है ना? ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा सीपीयू निकला तो नहीं है। ठीक है, तो सीपीयू भी इसका निकला नहीं है ना? नहीं और सीपीयू भी नहीं निकला है और एमएमसी भी इसका नहीं निकला हुआ है, मतलब वो भी पेस्टेड अभी है, पेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो सीपीयू एमएमसी पर नहीं हुआ है, तो क्या उन्होंने कहा था एमएमसी को प्रोग्राम करना होगा, ऐसा कोई बात? जी, जी। एमएमसी को बताया था प्रोग्राम हाँ। करना होगा? अच्छा। तो देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट नहीं है ना। पहले ये रजिस्टर हम देखेंगे ये काम का है क्या? अगर काम का है तो पहले इसे लगाएँगे, क्योंकि बिना इसे लगाए जो है, हुँ, काम चलने वाला तो नहीं है, हुँ, शायद। अब वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा बोर्नियो में। जी, तो हमारा जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 12-20, है ना? यहाँ जो निकला हुआ है, यहाँ तो एनसी है, पहले से दिखा रहा है कि एनसी है, लेकिन यहाँ एनसी नहीं है, काम का है। चलिए स्कीमेटिक में देखते हैं क्या वाक़ई में काम का है या स्कीमेटिक में भी एनसी दिखा रहा है। ठीक है, स्कीमेटिक में ये रजिस्टर है 390 किलो ओम्स, तो 390 किलो ओम्स जो कि एनसी एनटीसी एलसीडी के लिए गया है। एनटीसी मतलब ये एलसीडी कनेक्टर पर गया है, ठीक है? एलसीडी कनेक्टर पर ये लाइन गई है। चलिए देख भी लेते हैं। ये गया हमारा एलसीडी कनेक्टर पर, लेकिन उससे पहले ये सीपीयू में गया है और सीपीयू के बाद गया है ये एलसीडी कनेक्टर में। ठीक है, देख रहे हैं आप एलसीडी कनेक्टर पर ये है और यहाँ एलसीडी रीसेट की लाइन, इससे पता चल रहा है हमारा जो है कि ये एलसीडी कनेक्टर पर है। यहाँ वीएसपी भी दिया हुआ है, यहाँ वीएसएन दिया हुआ है, इसका मतलब एलसीडी कनेक्टर है। तो एलसीडी कनेक्टर पर हमारा एनटीसी आया है, लेकिन उससे पहले ये वोल्टेज कहाँ गया है? ये वोल्टेज गया है हमारा आईसी के अंदर और ये आईसी हमारी सीपीयू। ठीक है, तो ये हमारी आईसी सीपीयू है, तो हम देखते हैं कि सीपीयू पर ये लाइन जो गई है वो एजी 18 नंबर के बॉल पर गई है, जो कि ऑक्स इन 4 है। मतलब यहाँ एक वोल्टेज आएगा 1.8, जो कि एक रजिस्टर के थ्रू से आएगा। तो चलिए हम जरा एक बार फिर से
वापस चल के देखते हैं, यानी कि ये रजिस्टर हमारा है। तो हम चलिए पहले रजिस्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक रजिस्टर हमने लिया और एक रजिस्टर लिया जो कि हमारा है 1220 नंबर है, रजिस्टर लोकेशन नंबर 1220। अब इसके बाद ये है 390 किलो ओम्स, तो हम यहाँ ले लेते हैं 390 किलो ओम्स। और इसमें जो इनपुट देंगे, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है VIO 18, यानी 1.8 की लाइन है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1.8 वोल्ट, यानी 1.8 वोल्ट इंटर हुआ। उसके बाद यहाँ से जो लाइन हमारी निकली वो गई CPU के अंदर। तो चलिए इसको CPU के अंदर सीधे लेके चलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इस लाइन को, इस रजिस्टर को लगाना ज़रूरी है। दूसरा जो रजिस्टर निकला है वो 1250 है, ठीक है, R1250, ठीक है। तो इसे हमने कॉपी कर लिया और स्कीमेटिक में जाके हमने इसे किया पेस्ट और करते इसे फॉरवर्ड। तो हम देखते हैं कि हमारा वही रजिस्टर है जो कि 100 किलो ओम्स का है, और हम सीधे बोर्ड आईडी को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे ये लाइन कहाँ गई है। तो देखिए ये लाइन भी हमारी CPU में आई है, जस्ट उसी के नीचे जो कि ऑक्स इन 4 था इसके पहले, अब है ऑक्स इन 3। चलिए तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ये लाइन भी हमारी आएगी CPU में, और इस रजिस्टर को जो इनपुट है आ गया हमारा 1.8। इसका मतलब ये है कि CPU को दो लाइनें 1.8 की जा रही है और ये जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे सेट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। चलिए पहले उसे लगा लेते हैं। 390 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो किस बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड हमारे पास है, हम किसी में ढूंढ लेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाते हैं, यानी कि ये वाला। तो 100 किलो ओम्स का रजिस्टर हम निकाल लेते हैं। 5A के एंटीना सेक्शन में लगा होता है यहाँ। हंड्रेड किलो ओम्स तो हमने लगा दिया, लेकिन अब वो 390 किलो ओम्स है ना, 390 किलो ओम्स का हमें एक रजिस्टर चाहिए। तो अब उस रजिस्टर को, ये 5A में तो मिलेगा नहीं, लेकिन दूसरे मॉडल में मिल जाएगा। अब वो हमें ढूंढना होगा, उसके लिए लगेगा थोड़ा सा समय, क्योंकि बोर्ड निकालना होगा, देखना होगा कितना, कितने हाई वैल्यू का रजिस्टर हर बोर्ड में नहीं मिलता। चलिए तो हम इसके लिए क्या करते हैं। तो अब इसके लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले से बना रखा है। ये अभी कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट होगा तो इसे बॉक्स वगैरह में डाल के इसको फिट किया जाएगा। और अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर बाकी भी है, और कुछ पार्ट्स इसके अंदर अभी लगे हुए हैं, कुछ लगाने बाकी हैं। तो अभी जैसे टाइम मिलेगा तो इसे कंप्लीट करूँगा कि ये ऑटो डिटेक्ट कर ले कि कहाँ कितने वैल्यू का रजिस्टर हमें चाहिए। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी स्कीमेटिक में हमें इसे देखना पड़ा कि कितने वैल्यू का लगा है, लेकिन अगर हमें आगे चल के लगाना होगा तो हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है स्कीमेटिक से, वो हमारा डिवाइस ही ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ कितने वैल्यू का रजिस्टर लगना चाहिए। चलिए तो पहले इसे हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया है। अभी हम इसे ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी।
ठीक है, अभी भी आप कंडीशन देख रहे हैं कि अभी भी कंडीशन सेम है। ठीक है, कंडीशन सेम है, कंडीशन बदली नहीं, तो हम देखेंगे कंडीशन क्यों नहीं बदली। देखिए, अभी हम जिस लाइन को चेक कर रहे हैं ना, इसी लाइन में कुछ ना कुछ ज़रूर और फॉल्ट है, और इसी फॉल्ट की वजह से इस सेट में अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चलिए हम देखते हैं कि इस सेट में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम आईडी लाइन को देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा डिवाइस लगा रहेगा और हम चार्जर लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे हमारी आईडी लाइन और हमारी थर्मल। तो आईडी थर्मल हमारा हम चेक कर सकते हैं। हमारी आईडी लाइन पर जो यहाँ मिलेगा वो 1.8, और थर्मल लाइन पर जो मिलेगा वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं कितना ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारी आईडी लाइन हो गई, इसे हम टीपी पर यानी यहाँ भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम बैटरी कनेक्टर पर ही चेक कर लेते हैं। चार्जर हमारा कनेक्ट है, उसके बाद हम देखेंगे इसका आईडी लाइन। आईडी लाइन पर मिला हमें 0.8। तो आईडी लाइन पर मैंने कहा 1.8, क्या 0.8 मिलना चाहिए? चलिए हम उसे सर्किट के हिसाब से देखेंगे, क्या हमें 1.8 मिलना चाहिए 0.8? पहले हम कंफर्म करेंगे वोल्टेज सही है कि नहीं। अगर सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा थर्मल पर, तो थर्मल पर हम मिला 2.7। यहाँ तो हमें ज़्यादा मिला, लेकिन यहाँ हमें कम मिला। हो सकता है यहाँ 0.8 ही मिलना हो। तो हम इसके सर्किट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ तो थर्मल पर चूँकि 2.7 आ रहा है, तो हमें इधर देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे नीचे वाला जो हमारा आईडी लाइन है। सबसे पहले देखेंगे जो बैटरी से हमारा आईडी लाइन निकला तो वहाँ क्या लगा हुआ है। बैटरी से जैसे ही हमारा आईडी लाइन निकला तो हम देखेंगे कि आईडी लाइन निकलते ही एक डायोड लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। हम इस डायोड को भी छोड़ देते हैं ना, इस डायोड को अभी हम काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रजिस्टर लगा है, काम का है, क्योंकि इसका दूसरा सिरा ग्राउंड किया गया। तो एक रजिस्टर हम ले लेते हैं। पहले तो हम आईडी लाइन से इस रजिस्टर को जोड़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा सिरा इसका है ग्राउंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसी लाइन में 2 रजिस्टर और लगा हुआ है। तो चलिए 2 रजिस्टर और हम यहाँ जोड़ लेते हैं। अब जैसे ही 2 रजिस्टर हमने और जोड़ा था, आप ध्यान दीजिए कि इसमें से 2 रजिस्टर में से एक में हमारा वोल्टेज इन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यहाँ से कोई इनपुट नहीं है, ये सीधा आउटपुट है। और यहाँ से आप एरो का निशान देख रहे हैं, इससे भी समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है आउटपुट और ये हमारा है इनपुट। अगर यहाँ से VIO 18 यानी 1.8 की लाइन हमारी आ रही है कहाँ, आईडी लाइन पर, लेकिन आईडी लाइन पर एक रजिस्टर ग्राउंड होने की वजह से अब यहाँ वोल्टेज जो है ना आधा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डिवाइडर सर्किट हो गया है। 2 रजिस्टर हमारा सीरीज में लगा है, एक सिरे पर है हमारा 1.8 और दूसरा रजिस्टर का दूसरा सिरा हो गया ग्राउंड, यानी चला गया ये लोड पर। तो सेम वैल्यू का रजिस्टर लगा है, डिवाइडर सर्किट हमारा बना है। इसका मतलब 20 से जो वोल्टेज निकलेगा 0.8, तो आईडी लाइन पर जो 0.8 हमें मिल रहा है वो सही है, वहाँ 1.8 ना आकर के 0.8 ही आएगा इस सर्किट के हिसाब से। इसका मतलब वोल्टेज ठीक है। चलिए वोल्टेज ठीक है, तो हम इसे भी एक बार देखेंगे कि भाई ये तो गड़बड़ नहीं, 1K का जो रजिस्टर लगा है। तो हम देखेंगे कि अब ये रजिस्टर जो जुड़ा हुआ है इसका दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है। चलिए इसे कॉपी करके देखते हैं। अब कॉपी करके जैसे इसको हमने फॉरवर्ड किया तो देखा कि ये भी CPU में ही आ गया। इसके पहले जो हमारा रजिस्टर जो लगा था, आप देखिए पहले ऑक्स N4, उसके बाद ऑक्स इन3, अब ये आ गया ऑक्स इन2। मतलब 1 by 1 देखा जाए तो गड़बड़ है, हो सकता है ये गड़बड़ हो। चलिए हम देखते हैं। तो हमें इस लाइन को चेक करने के लिए इस कैपेसिटर पर आना पड़ेगा C1202। तो C1202 हमारा कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा 1K रजिस्टर के पास। तो C1202 को हम कॉपी करेंगे और ला करके लेआउट में पेस्ट करेंगे, यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि ये रजिस्टर हमारा कहाँ आया। ठीक है, जो रजिस्टर हमने 390 किलो ओम्स की जगह हमने जो डिवाइस लगाया है उसके ठीक ऊपर लगा हुआ है हमारा कैपेसिटर। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को चेक करना है। तो इस लाइन में
ये रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है ये देखेंगे। रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है, चलिए रजिस्टर को देख लेते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर हमारा लगा हुआ है कहाँ, पावर आईसी की जो हमारी शील्ड लगी हुई है उसके नीचे। तो इसकी शील्ड निकली हुई है क्या, इसकी शील्ड तो निकली नहीं है, इसकी शील्ड निकली हुई नहीं है, मतलब यहाँ जो रजिस्टर होना चाहिए वो रजिस्टर यहाँ होना चाहिए। तो हमें शील्ड निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए। ठीक है, तो शील्ड निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एक 1 किलो ओम्स का एक रजिस्टर उठाएंगे कहीं से, और उठा करके उसे आईडी लाइन पर जोड़ देंगे एक सिरा, और दूसरा सिरा कहाँ जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा सिरा उठा करके इस कैपेसिटर पर जोड़ेंगे, और ये कैपेसिटर हमारा कहाँ लगा हुआ है, जो रजिस्टर हमने लगाया है, डिवाइस लगाया है रजिस्टर की जगह, इसके ठीक ऊपर कैपेसिटर है तो यहाँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ जोड़ करके देखेंगे कि हमारा चालू हो रहा है सेट की नहीं हो रहा है। चलिए, तो एक रजिस्टर हम लगा करके आईडी लाइन से यहाँ ला करके जंपर मारते हैं। देखिए, मोबाइल के अंदर अगर वोल्टेज आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो सही हो, अगर जी आर आ रहा है तो ये भी जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो जी आर आने के बाद भी गड़बड़ी मिलेगी और वोल्टेज आने के बाद भी गड़बड़ी मिलेगी। और आईडी लाइन पर यही लोग गलती करते हैं, या तो जी आर देख लेंगे या तो वोल्टेज देख लेंगे और कहेंगे भाई सब तो ठीक है। चलिए देखते हैं क्या वाकई में सब ठीक है। चलिए पहले सीपीयू के पास उठा लेते हैं। तो सीपीयू के पास से जिस कैपेसिटर में हमें जोड़ना है, आईडी लाइन से उठा करके हमने एक लगा दिया। अब देखते हैं हम इसे ऑन करके क्या कंडीशन है। अभी हमारा डिवाइस लगा हुआ है और हम देखेंगे सेट हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर चला था अभी ना, ठीक है, अभी काम इसमें बाकी है। ठीक है, अच्छा हमारा काम कर रहा है कि नहीं, अच्छा वो सॉरी वैल्यूम से काम करेगा। ठीक है, तो चलिए दिखाने का मकसद ये था, सेट जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, तो सेट हमारा ऑन हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा पहले कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसके अंदर स्पीकर का फॉल्ट देखेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये रजिस्टर खराब कैसे हुआ। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल देंगे, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई तो ये हार्डवेयर से क्यों बना। यही कंफ्यूजन लोगों को होती है, और सही नॉलेज ना होने की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं और काम कर नहीं पाते। तो आपको मैं बता दूं, अच्छा चलिए एक चीज़ और पहले बताते चलते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। तो अभी क्या है कि अभी आपने देखा कि वो डिवाइस हमने लगाया है, ठीक है, और सेट हमारा ऑन हुआ है। चलिए इस डिवाइस को निकाल के देखते हैं क्या सेट हमारा ऑन रहता है। तो हम इसको यहीं से कट करेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि जब मतलब वो यूं ही लगा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए बंद हो गया। अभी क्या है कि अभी दूसरी प्रॉब्लम आ रही है ना, इसका तो फॉल्ट दो जगह से था। अभी दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। अभी क्या हो रहा है
अभी आप देख रहे हैं कि ये दिखा के चला जा रहा है, इसके पहले दिखा के नहीं जा रहा था ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाद लास्ट में हमने काम किया है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। यानी वो रजिस्टर भी गया, तो हमने यहाँ से रजिस्टर निकाला नहीं और बिना निकाले बाहर से ही हमने इसे जो है बना दिया। मतलब हमें 390 किलो का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। चलिए हम उसे लगा लेते हैं, लगा के इसे सेट को कंप्लीट करते हैं। चलिए मोबाइल हमारा अपना डेट हुआ सॉफ्टवेयर से और ऑन हुआ किससे, हार्डवेयर से। देखा आपने, डेट हुआ सॉफ्टवेयर से, ऑन हुआ हार्डवेयर से। बहुत सारे लोग सेट बना नहीं पाते, क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें होती है कि जब सॉफ्टवेयर से डेट हुआ है तो सॉफ्टवेयर से ही ऑन होगा। लेकिन सर्किट वगैरह लोग अच्छे से समझे तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि जो डेट हुआ है क्या वो सॉफ्टवेयर से डेट हुआ है, तो क्या उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बता दें, आपको तो पता ही होगा कि नेपाल का 2 सेट हमने बनाया है, दोनों सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया था। एक में दिक्कत ये थी, जब उन्होंने सॉफ्टवेयर चलाया तो सेट स्टैंड हो गया, और जब सेट स्टैंड हो गया तो स्टैंड होने के बाद उनको ये लगा कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। उन्होंने कई इंस्टीट्यूट में बात भी किया, जहां जहां से उनका ताल्लुक था, जहां जहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने बात किया। और बात करने के बाद उनको बताया गया कि फाइल सही नहीं होगी। कुछ लोगों ने फाइल भी दी, चढ़ाया उन्होंने, पर रिजल्ट नहीं आया। तो किसी ने कहा, ये भी कहा कि एमएमसी में फॉल्ट होगा। एक होता है होगा और एक होता है कि है, दोनों में फर्क होता है, होगा या है। अब क्या हुआ कि जब मेरे से बात हुई नेपाल से, फर्स्ट टाइम उनका कॉल आया था। जो हमने एक लाइट का प्रॉब्लम बनाया होगा, आपको याद होगा, लाइट का प्रॉब्लम बनाया था जिसमें बिना आईसी के हमने लाइट जलाया था मोबाइल के अंदर। तो उस पर उनका ऑब्जेक्शन था, तो शायद उन्होंने ट्राई के लिए मुझे कॉल किया होगा, या जैसे भी, मतलब वो नहीं है। आज तो वो मेरे से जुड़ कर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, जबकि उन्होंने अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है। बहरहाल उन्होंने जब मुझे फोन किया और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने बोर्ड को स्वाइप किया, आईसी को स्वाइप किया, उसके बाद जो है उसके अंदर फाइल चढ़ाई, और सेट उनका ऑन था, लेकिन फाइल चढ़ाने के बाद सेट स्टैंड हो गया। और उन्होंने मुझे जब बताया, मुझसे जब उन्होंने कहा, तो मैंने सिर्फ एक जगह टेस्टिंग कराई, फॉल्ट उनका मिला, और वो फॉल्ट आया था कहाँ, वीपीएस में। फॉल्ट आया वीपीएस में, और वीपीएस से हमने उनका फॉल्ट सही कराया, और जो सेट उनका स्टैंड था वहां पर। और वो अब तक सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो सोचा कि आज बता दूं, क्योंकि एक फॉल्ट और उनका आया जिसमें प्रॉब्लम ये था कि लाइट चली गई सॉफ्टवेयर करने में। अब सोचने की बात है, सॉफ्टवेयर करने में लाइट चली गई, वो वीडियो भी 2-3 दिन में अपलोड होने वाला है, जिसको मैंने जूम मीटिंग पर सही कराया है। वो सेट मेरे पास नहीं था, नेपाल का था, जूम मीटिंग पर हमने उसको ठीक कराया है, और उसे भी मैं 2-3 दिन में अपलोड करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना अब उसे अपलोड किया जाए और इस चीज को बताया जाए कि आखिर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की प्रॉब्लम किस तरह से आती है। चलिए, एक फॉल्ट हमारे पास ये आ गया, अभी अभी ताजा ताजा, और ये भी हमने टेक्नीशियन के सामने, यानी जो मोबाइल लेके आया उसके सामने ही हमने उसे बनाया है, ना कि उनके जाने के बाद। अच्छा, चलिए, सेट तो बन गया, लेकिन सेट बन गया ना, कुछ लोगों को क्या होता है, इंटरेस्ट होता है काम करने का, उनके अंदर एक चाह होती है, भाई सेट बना तो बना, मगर प्रॉब्लम इसी लाइन में क्यों आई। और मैंने भी उसी लाइन में ही टेस्टिंग क्यों की। कोई ऑनलाइन टेस्ट कर सकता था, ऐसा तो नहीं है पहले से टेस्टिंग करके रखा। किसी और लाइन में भी टेस्टिंग कर सकता था, लेकिन उसी लाइन में टेस्टिंग हमने क्यों की। एक सवाल ये भी आता है। चलिए, उसके लिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सॉफ्टवेयर से ये भी गड़बड़ाया, यानी एक प्रॉब्लम आया था, स्टैंड हो गया, एक प्रॉब्लम आया, रिबूट होने लगा, और एक प्रॉब्लम आया कि ऑन हो गया, यानी ईएमआई देख के बंद हो गया, ये ईएमआई दिखा के बंद हो गया। 3 तरह की प्रॉब्लम आई, और ये तीनों प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद आई, जबकि सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली डन। चलिए, तो हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले देखिए, हम सर्किट समझेंगे। आज इंस्टीट्यूट में ये सारी नॉलेज नहीं दी जाती है, और ना यूट्यूब पर इस तरह की नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। जो नॉलेज हम रिसर्च करके आपको दे रहे हैं, आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है ना, वो कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है, पहले इसको समझिए। उसके अंदर एक हमारा हो गया बैटरी कनेक्टर। सबसे पहले आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर, जिसमें आईडी थर्मल है, चार्जिंग आईसी, पीएमआईसी, ईएमसी, सीपीयू, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, इन आईसी की। क्या हो गया, चार्जिंग आईसी, कनेक्टर, पीएम, ईएमसी और सीपीयू। डाटा केबल को यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा वीपीएस जनरेट हो जाता है, सही है। जब वीपीएस जनरेट होता है, तो वीपीएस जब जनरेट होता है तो कहां कहां वोल्टेज जाता है, यानी वीपीएस जब जनरेट हो गया तो वीपीएस तो कई सेक्शन में जाएगा, भाई आपके नेटवर्क में जाएगा, लाइट में जाएगा, रिंगर में जाएगा, मतलब हर सेक्शन में, एपीटी में जाएगा, हर सेक्शन में आपका वीपीएस रन करेगा। लेकिन सिर्फ वही वोल्टेज रन नहीं करेगा, कुछ और वोल्टेज भी है जो रन करेगा। कौन सा होगा वो होगा आपका वोल्टेज जो पावर आईसी से बक वोल्टेज बनता है, और जब वो बक वोल्टेज निकलेगा तो सीपीयू में जाएगा। अभी तक तो आप देख रहे थे सीएल के सीएमडी और डाटा जीरो, ये सीपीयू और एमएमसी ट्रांसफर का काम कर रहा था, लेकिन अब सीपीयू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज भी जा रहा है।
वो कौन सा है? वो है बक वोल्टेज। जो यहाँ 4-6 कॉइल लगे होते हैं, इस कॉइल से क्या होता है कि हम सीपीयू के अंदर वोल्टेज जाता है, और सब सीपीयू के अंदर नहीं, वो एमएमसी के अंदर भी जाता है और बहुत सारे सेक्शन में जाता है। अच्छा, अब बात यही नहीं रुकती, कुछ वीरेक की और भी लाइनें हैं जिनका बक कॉइल से लेना देना अटैचमेंट नहीं होता, हालांकि उसी से वोल्टेज बन के बाहर आता है। अब वो वोल्टेज भी ट्रेवल करेगा, और वो वोल्टेज भी कहाँ जाएगा? लाइन आईसी में जाएगा, रिंगर आईसी में जाएगा, नेटवर्क आईसी में जाएगा, सेंसर में जाएगा, फिंगर में जाएगा, मतलब हर सेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। कौन सा वोल्टेज? पावर आईसी से वो वोल्टेज जो चार्जिंग लगाते ही जनरेट हो जाता है, वो वोल्टेज नहीं जो ऑन होने के बाद आता है, वो वोल्टेज जो चार्जिंग लगाते ही, यानी बंद मोबाइल में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हर सेक्शन में जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो बचा ना हो, यानी वोल्टेज कहाँ है? सारे सेक्शन में है। जब आप सॉफ्टवेयर करते हैं, सीपीयू एमएमसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ये एक रेडिएशन के तौर पर होता है, आरएक्स एक्स के बेस पर होता है, एक हाई रेडिएशन इसके अंदर स्पाइक बनता है। मतलब क्या होता है? इसके अंदर लोड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस पर सॉफ्टवेयर काम हो रहा है। तो जब सॉफ्टवेयर काम होता है तो लोड बहुत ज्यादा बनता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, और जिसमें हाई स्पाइक बनने का खतरा होता है। अब हाई स्पाइक जब बनता है तो वो बहुत सारे लाइनों में ट्रेवल करता है, और कब किस लाइन को डैमेज कर दे कुछ नहीं कहा जाता। और देखा गया है जब सॉफ्टवेयर से लोगों का डेड होता है ना, तो लोगों का दिमाग डेड हो जाता है, वो समझ नहीं पाते कैसे डेड। अगर आप इस सर्किट को समझोगे कि भाई वोल्टेज कहाँ कहाँ जाता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मुमकिन है कि सॉफ्टवेयर से किया हुआ डेड आप हार्डवेयर से ऑन कर दें, पॉसिबल, जैसा कि मैंने 3 सेट किया। और उसके पहले भी कुछ सेट ऐसा है जो हमने रिपेयर किया है, सॉफ्टवेयर से बंद हुआ और हमने हार्डवेयर से उसको चालू किया है, लेकिन हर फाल्ट को अलग अलग सेक्शन से बनाया है। कुछ सीपीयू बोल करके बनाया है, कुछ पीएमआईसी चेंज करके बनाया है, कुछ चार्जिंग आईसी चेंज करके ठीक किया है, कुछ में रजिस्टर हमने, जैसे कि इसमें देखा आपने, रजिस्टर लगाया और हमारा काम हो गया। जबकि हमने शील्ड भी नहीं निकाली, बिना शील्ड निकाले ही मैंने बता दिया ये रजिस्टर इसका ओपन होगा, और हमने एक रजिस्टर अलग से जोड़ा और हमारा शेड्यूल। इंपॉर्टेंट है क्या इस चीज को समझना कि जब भी हमारी मोबाइल ऑन होती है या ऑफ होता है, हम चार्जर लगाते हैं, सॉफ्टवेयर लगाते हैं, तो कहाँ कहाँ वोल्टेज ट्रेवल करता है, अगर हमें इन सब चीजों की नॉलेज हो तो हमें पता चलेगा हमें सिक्योरिटी कैसे करना है। और यही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और बड़े बड़े टेक्नीशियन फेल हो जाते हैं। और ये जो सेट आया था ये किसी छोटे मोटे टेक्नीशियन से नहीं आया था, मैंने सुना है, उनको देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि 3 जगह से उनकी ट्रेनिंग है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उनको ट्रेनिंग है, मगर उसके बाद भी वो यहाँ फेल होते हैं। एक छोटे सा रजिस्टर नहीं लगा कर पाए, सोचिए छोटा रजिस्टर। मैं ये नहीं कहता कि भाई उनके अंदर बहुत कमियां हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की नॉलेज हर किसी के पास नहीं। जो नॉलेज हम देने की कोशिश करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और इस नॉलेज के पहले भी कुछ नॉलेज देते हैं, जब तक वो नॉलेज नहीं लेंगे ये नॉलेज आपको समझ में आने वाली नहीं है। चलिए, तो हम बात करते हैं ये रजिस्टर कैसे खराब हो आईडी लाइन का। देखिए, जब हमने सॉफ्टवेयर करने की कोशिश की और जब सॉफ्टवेयर हुआ तो क्या होता है कि वोल्टेज हमारा आईडी और थर्मल पर भी जनरेट हो जाता है। थर्मल पर आपने देखा 2.78 के समथिंग वोल्टेज बना, और आईडी लाइन पर जो बना 0.8 वोल्ट। अब सवाल यह है कि 2.7 पर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, 0.8 पर क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया कि जहां वोल्टेज कम होगा वो हाई एम्पियर की लाइन हो सकती है, या कह लीजिए जो लाइन हमारी हाई एम्पियर की होगी वहां क्या होगा, वोल्टेज कम बनेगा। जैसे कि बक कॉइल में आपने देखा पावर आईसी के 0.8 0.8 0.8 बनता है, लेकिन जब उस लाइन में शॉर्टिंग हो जाए तो आपका डीसी मीटर फेल हो जाता है और वो शॉर्टिंग नहीं बताता। क्यों? क्योंकि डीसी पावर सप्लाई आपका 5 एम्पियर है और उस लाइन में आपके 10 से 15 एम्पियर तक वोल्टेज आता है। तो जहां 15 एम्पियर 10 एम्पियर वोल्टेज आ रहा हो उस लाइन में अगर आप इंजेक्ट करेंगे डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज, बताइए क्या वो लाइन टूटेगी? इसका मतलब ये होगा कि हाई एम्पियर की लाइन है, और जब हाई एम्पियर की लाइन है तो उस लाइन पर आपका कोई भी पावर सप्लाई इस तरह का 5 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर का जो है ना वो हिट नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए इफेक्ट यहीं पड़ा। और जो रजिस्टर हमारा उड़ा, वो रजिस्टर देखिए कहाँ का उड़ा, वो रजिस्टर उड़ा सीपीयू से आईडी के बीच का। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू से आईडी के बीच का रजिस्टर उड़ा, जबकि आईडी लाइन पर 0.8 भी आ रहा है और जीआर भी आ रहा है। अब यही आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, जब वोल्टेज आ रहा है जीआर आ रहा है तो फिर कैसे गड़बड़ हो सकता है, और यही से आदमी रास्ता अपना बदल लेता है और गलत रूट पर चला जाता है। लेकिन इस लाइन को पहले मैंने अच्छे से कंफर्म किया ये लाइन ओके है या नहीं है, और जब कंफर्म किया तो लाइन डैमेज थी और इसको ठीक किया तो हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। चलिए, अब बात यही रुकती। इसके पहले जो लाइट वाला बनाया है, जब उसकी वीडियो अपलोड होगी तो उसे देखिएगा, सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या होता है कि यूट्यूब पर ज्यादातर आप देखेंगे आईसी कैसे रिबोल करते हैं, चार्जिंग जैक कैसे लगाते हैं, और इन सब पर व्यूज जो है ना वो ज्यादा, क्योंकि इसको देखने वाले समझने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन इस तरह के सर्किट को समझने वाले कम लोग हैं।
जब कम लोग समझने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कम लोग इसको देखेंगे, इस पर व्यू कम मिलेगा, क्योंकि इसको समझने के लिए सबके पास दिमाग नहीं होता, उतनी नॉलेज नहीं होती है, कम लोगों के पास इसको समझने के लिए नॉलेज होती है। तो सीपीयू से कुछ वोल्टेज बाहर आता है, तो जब सीपीयू से कुछ वोल्टेज बाहर आता है तो उसमें ज्यादातर जो वोल्टेज होता है वो हार्डवेयर की लाइन का वोल्टेज, यानी हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर की एनेबल की कुछ वोल्टेज, सारी नहीं कुछ वोल्टेज। तो जिस सेक्शन में हमारी वो एनेबल की लाइन जो ऑफ में ही जनरेट हो जाती है, ऑफ में ही जनरेट हो जाती है, जैसे पावर आईसी को कमांड देना कि डिस्प्ले का लोगो शो करो, ये कब होता है? जब आपका मोबाइल बंद हो और चार्जिंग लगाते हैं तो डिस्प्ले पर क्या आता है? चार्जिंग का सिंबल आता है, नहीं आता है? तो चार्जिंग का सिंबल आता है तो उसमें दो चीजें आती है, एक तो चार्जिंग का सिंबल आया, दूसरा लाइट आया, यानी ग्राफिक्स प्लस लाइट, यानी सीपीयू ने हर उस सेक्शन को वोल्टेज दिया है जो हमारा ग्राफिक्स और लाइट के लिए जरूरी है। तो उसमें लाइट आईसी को भी जाएगा, लाइट को भी आएगा, एनोड को भी आएगा, कैथोड को भी आएगा, ये सारी लाइनें क्या होती है? जनरेट होती है, तभी जाकर के डिस्प्ले पर हमारा लाइट आती है। तो उस केस में क्या हुआ, अभी जो मेरे पास जो केस आया था, जो रिबूट हो रहा था, तो रिबूट हो रहा था तो ये सीपीयू से जो हार्डवेयर की लाइन आती है ना, इसके अंदर फॉल्ट था। अब सवाल ये है कि मैंने वही काम क्यों कराया? इसलिए वहां काम कराया क्योंकि मुझे पता था कि फॉल्ट यहीं से है, जबकि हाँ बोलिए, रिबूट तो नहीं होता। इसमें नोट 9 रिबूट नहीं हो रहा है, ईएमआई से खर्च चला जाएगा रिबूट ही होगा। ना, फिर से दबाना पड़ता था ना। रिबूट का मतलब अपने आप ऑन ऑन, वो अपने से ही वर्क रहेंगे जब ऑन करना होगा। नहीं नहीं अपने से नहीं करना, मैं लिख के बंद हो जाएगा। हाँ ईएमआई लिख के बंद हो जा रहा था, तो वो रिबूट नहीं करना था। तो मुझे पता था कि सीपीयू की ये लाइन अगर मिस हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा कि रिबूट होगा, इसलिए मैंने वही चेक करा। आप सवाल है वही जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए वहां जाने की जरूरत थी कि वहां दो प्रॉब्लम थी, एक तो रिबूट हो रहा था, दूसरा लाइट नहीं आ रहा। मैं समझ गया लाइट आईसी से ही फॉल्ट है, लाइट आईसी निकलवाया, लाइन को ठीक कराया, तो जो चीजें खराब निकली, एक तो लाइट आईसी, एक तो लाइन। तो लाइन में जब हाई स्पाइक पड़ी तो दो जगह से पड़ा। जिस तरह से कोई लाइन जब हमारी शॉर्ट करती है, कोई बल्ब हमारा जलता है, तो कभी कभी ऐसा आता है वायर भी खराब हो जाता है, देखा होगा आपने, वायर भी खराब हो जाता है। इस तरह से सीपीयू की वो लाइन भी खराब हो गई और आईसी भी खराब हो गई, दोनों खराब हो गई। लाइन हमने दूसरी जगह से दिलवाया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो हमने आईसी चेंज करी और आईसी चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उनके मन में ये दिमाग में ये बात है कि भाई आईसी किस तरह से खराब हुई, अब उनको पता चलेगा इस वीडियो के बाद कि उनकी आईसी कैसे। सही नॉलेज अगर हमें मिल जाए तो काम करने का मजा ही कुछ और आता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं काम करने का जो सुकून और जो मजा अब आ रहा है वो पहले 2-3 इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी नहीं है। तो ये होती है नॉलेज, और नॉलेज के बाद पढ़ने में आता है मजा।